लास्ट क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एनालिसिस किया था। आज के क्लास में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि इस डायग्राम में जो भी ग्राफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में 1 by 1 डिस्कस किए थे, उसी तरह से यहाँ भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, मान लीजिए इक्वेशन। एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। अब फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन में देखिए स्लोप दोनों तरफ है, तो एक तरफ बराबर तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, tan थीटा के हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। एक और चीज कि स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या है? tan थीटा है। और स्लोप भी क्या होता है? tan थीटा। तो तीनों क्या हो गया? एक दूसरे के बराबर हो गया। याद रखेंगे, क्योंकि हम इसी पे आगे हम एनालिसिस करने वाले हैं सारे ग्राफ का। क्लियर? चलिए तो 1 by 1 अब हम लोग एनालिसिस करते हैं सारे ग्राफ का। चलिए तो पहला ग्राफ उठा दें, ये वाला। यहां से देखेंगे इधर कौन सा है? वेलोसिटी है, और इस एक्सिस पे क्या है? टाइम। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, 0। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये क्या है? ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा एंड देन टाइम भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ये एक्सिस किसका है? वेलोसिटी का है। ये एक्सिस किसका है? टाइम का। तो इस एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। इस एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए, ग्राफ एक्चुअली यहां से स्टार्ट किया है, तो अगर यहां से स्टार्ट किया है तो इस जगह पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू होगा, यानी कुछ वेलोसिटी होगा। तो मान लेते हैं कितना वेलोसिटी है? u। और ये वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा, बिकॉज यहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहा था, दैट्स व्हाई हमने u लिखा। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं। लेट्स से पॉइंट ए से यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं बी। अब इस पॉइंट पे क्या करते हैं? इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको सिखा चुका हूं, टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। उसके बाद देखो एंगल कितना बन रहा है। यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं बन रहा है, तो टाइम थीटा क्या हो गया? 0। तो स्लोप एट ए tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या हो गया? 0। बी पे निकालते हैं, तो बी पे क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद देखेंगे एंगल क्या बन रहा है। एंगल यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, 0। तो स्लोप एट बी क्या हो जाएगा? tan थीटा कितना यहाँ पे? 0, यानी कि 0। क्लियर? मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे स्लोप ए एंड बी पे 0 है, तो ए एंड बी पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। सिंस स्लोप क्या करता है? यहाँ पे एक्सेलरेशन देता है। तो अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। अब एक काम करते हैं, इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट वाइज बनाकर समझते हैं। पॉइंट नंबर 1,
यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। अगर स्लोप 0 है इट मींस एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो पहला पॉइंट एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं आप, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। इस जगह पे 0 रख देते हैं, v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू इक्वल टू 0, t इंटू 0 यानी कि 0, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी का बराबर है। इट मींस यहां से स्टार्ट किया था ग्राफ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था। कुछ देर के बाद आगे गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज होना चाहिए था। मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब कुछ देर के बाद जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, फाइनल। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल के बराबर है। इट मींस वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। इनिशियल जो था फाइनल भी वही है, वेलोसिटी एक समान है, चेंज किया ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उसी को हम लोग ग्राफ के तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बट उसी को हम लोग ग्राफ के तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं कि ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ 0 एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी था, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर था इनिशियल। कुछ देर के बाद वेलोसिटी उसका यही रहा, कुछ देर के बाद फिर से यही रहा, यानी कि हर पॉइंट पे उस गाड़ी का या उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक ही रहा, चेंज किया ही नहीं। मतलब यहाँ पे भी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे भी 10 किलोमीटर पर आवर, कहीं चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ भी 10 किलोमीटर पर आवर, कहीं चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया। अब वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट किया, 0 एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी कांस्टेंट को, कांस्टेंट वेलोसिटी को। क्लियर, अच्छे से, गुड। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे आप लोग। ये हो गया आपका वेलोसिटी और ये रहा आपका टाइम एक्सिस, और यहाँ पे दोनों 0। ये रहा सेकंड नंबर, ये रहा सेकंड नंबर। 1 नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मान लेते एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पॉइंट ए, लेफ्ट साइड पॉइंट इज बी। ए पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना, फिर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना जो टाइम एक्सिस का पैरेलल हो या एक्स एक्सिस का पैरेलल हो। तो ये देखिए बन गया। हम इधर नहीं ड्रॉ करते हैं, हमेशा इधर ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो अगर ये थीटा दे, थीटा। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये सारा थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो स्लोप एट ए क्या हो जाएगा, tan थीटा। स्लोप एट बी क्या हो जाएगा, tan थीटा। सिमिलरली स्लोप एट सी क्या हो जाएगा, tan थीटा। यानी कि तीनों जगह स्लोप क्या हम लोग देख रहे हैं, इक्वल आ रहा है। तीनों जगह स्लोप क्या है, इक्वल आ रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों जगह स्लोप एंगल सेम है। तो स्लोप एट ए इज इक्वल टू स्लोप एट बी इज इक्वल टू स्लोप एट सी। क्लियर। यानी कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट है ए बी, इस दोनों पॉइंट पे स्लोप हमने क्या देखा, इक्वल देखा। सी तो पॉइंट है ही नहीं, चलिए सी पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे। क्लियर। चलिए अभी सी हो गया। यानी कि इस लाइन पे, इस ग्राफ पे जो भी हमने पॉइंट कंसीडर किया वो सारे पॉइंट पे स्लोप क्या आ रहा है, इक्वल। क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लोप एंगल इक्वल बना रहा है हर पॉइंट पे। क्लियर। अच्छा एक चीज और बताइए
कि स्लोप क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब हर पॉइंट पे स्लोप अगर इक्वल है, इट मींस हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन इक्वल होगा, यानी कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, एक्सेलरेशन पॉइंट बी एंड सी, यानी कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप सेम है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, और हर पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया ये, गुड। नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं लोग, यानी कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। ग्राफ नंबर 2 हो गया ना। चलिए ये ग्राफ को देख लेते हैं, वेलोसिटी और ये टाइम। एक काम करते हैं, 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, θ1 ये θ2, ए बी। अब यहाँ पे देख के बताइए कौन सा स्लोप एंगल ज्यादा है, θ1 या θ2। आपको θ1 ज्यादा दिख रहा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और जहां पे स्लोप एंगल ज्यादा वहां पे स्लोप ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्लोप एंगल ज्यादा, तो इस जगह पे स्लोप ज्यादा होगा। ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूं। ए पे स्लोप ज्यादा होगा बी के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अब इस जगह पे स्लोप ज्यादा है तो इस जगह पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, यानी कि ए इज ग्रेटर देन, यानी कि ए पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो बी से ज्यादा होगा, क्योंकि इस जगह पे स्लोप ज्यादा है। क्लियर? अब यहां पे पॉइंट बना लेते हैं लोग कि ग्राफ में क्या क्या मिलता है। पहला चीज कि यहां पे एक्सेलरेशन जो है ए पॉइंट पे ज्यादा है कंपैरिजन टू बी। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ यहां से स्टार्ट किया था, जैसे जैसे आगे जा रहा है यहां से एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखिए ना, इस पॉइंट पे ज्यादा था, इस पॉइंट पे जाके क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है यहाँ, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस। क्लियर? यानी कि पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा था, यहाँ पे जाकर क्या हो गया, कम हो गया। एक चीज और पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, ये जो भी एंगल है, ये जो भी एंगल है, ये सारा एंगल जो है, ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 0 से ज्यादा है और 90 से कम है। इट मींस ये थीटा जो भी है, यहाँ पे एंगल जो भी है, ये सारे एंगल्स क्या हैं, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है। और थीटा जब एक्यूट होता है, यानी कि स्लोप एंगल जब एक्यूट होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू होगा वो सब की सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। क्लियर? गुड। अब एक चीज और यहां से ध्यान से देखेंगे, हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इट मींस आप नहीं समझेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन कब होता है, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तब। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं बोलते। हाँ, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिटार्डेशन है। याद रखेंगे एक चीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होता तब बोलते रिटार्डेशन। क्लियर? यानी कि ग्राफ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 आपका कुछ ऐसा है, वेलोसिटी एंड देन आपका ये हो गया टाइम।
चलिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं फटाफट जल्दी से। टेंजेंट टेंजेंट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये मान लीजिए θ1 और ये वाह। अब यहां पे देख के बताइए कि स्लोप एंगल कहां पे ज्यादा, देखिए ज्यादा फैला हुआ है, कम है, तो यहाँ पे θ2 ज्यादा है θ1 से, तो ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, स्लोप ज्यादा होगा, यानी कि बी पॉइंट पे स्लोप ज्यादा होगा ए पॉइंट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप एंगल ज्यादा है। अब यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा ए पॉइंट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे कि ग्राफ यहां से स्टार्ट किया है, ऐसे लिया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम, यहाँ पे ज्यादा, इट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हुआ है, इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है। क्लियर? वेरी गुड। एक चीज और, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या किया है, इंक्रीज किया। अब चेक कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब बताइए यहाँ पे थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, क्या है, देख लेते हैं। यहाँ पे सारा चीज है व्यवस्था कि यहाँ पे थीटा देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो भी थीटा है आप ध्यान से देख रहे होंगे कि 0 से ज्यादा है बट 90 से कम है। अब ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल अगर कहते हैं तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और स्लोप क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, तो स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। क्लियर? यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, पहला पॉइंट एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है एंड एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। चलिए ग्राफ नंबर 5, ग्राफ कुछ 5 ऐसा है। तो एक काम करते हैं, इस ग्राफ को बढ़ाते जाते हैं इससे से, तो एक टाइम जाकर वेलोसिटी एक्सिस को कट कर जाएगा। ये लीजिए, कट कर दिया है। चलिए यहां पे एक काम करते हैं, एंगल बना देते हैं थीटा। एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, ये लीजिए, फिर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इसका हो गया। तो अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल। इस जगह पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस का, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये तीनों क्या है, पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब इस जगह पे स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप एट ए क्या हो जाएगा, tan थीटा, एंड स्लोप एट बी क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे स्लोप क्या है, इक्वल है। दोनों जगह स्लोप क्या है, इक्वल है, तो दोनों जगह एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ये ग्राफ क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम है, इक्वल है, यानी कि हर पॉइंट पे सेम है। तो पहला पॉइंट बन गया हमारे लिए, पहला पॉइंट कि इस केस में एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये थीटा जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, देख लीजिए, एंड 180 से कम है, तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और आपको पता है कि स्लोप फॉर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इस केस में स्लोप अगर नेगेटिव है हर पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन होता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हुआ अच्छे से, गुड। यानी कि ये ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, रिटार्डेशन बता रहा है। कैसे हमने पकड़ा, क्योंकि ये ग्राफ हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रहा है।
और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी कि ग्राफ हमें बता रहा है कि रिटार्डेशन है। क्लियर है अच्छे से, गुड। यानी कि ग्राफ हमें ये बताना चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, जो कि कांस्टेंट है। देखिए चेंज नहीं कर रहा है, रिटार्डेशन तो है बट चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर, एक समान रिटार्डेशन है, यानी कि एक समान नेगेटिव एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं कर रहा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव बट हर जगह पे सेम है। क्लियर हुआ अच्छे से। तो रिटार्डेशन है तो हम इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह नेगेटिव एक्सेलरेशन सेम है, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि ग्राफ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर, और नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से हम ये क्या बोलेंगे कि रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हर जगह रिटार्डेशन क्या है, सेम है, और सेम होने की वजह से क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक और एक क्वेश्चन भी यहां से पूछ सकता है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए पहला चीज कि ये ग्राफ जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने का भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने का काम करता है। क्लियर, मान लीजिए 5-6 ग्राफ दे दिया गया, उस ग्राफ में सबसे पूछा कि कौन ग्राफ ऑब्जेक्ट को मोशन को अपोज कर रहा है, तो अगर ये ग्राफ आपको दिख जाए तो टिक मार देंगे, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन को बता रहा है। रिटार्डेशन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। क्लियर, आखिरी 6 नंबर, ये रहा आपका 6 नंबर। ये तो टाइम एक्सिस पे है, ये जो 6 नंबर जो ग्राफ है ये वाला, ये क्या है, टाइम एक्सिस पे है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्लोप अगर यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 0। यहाँ पे स्लोप एंगल क्या बन रहा है, 0, A पॉइंट B पॉइंट। तो स्लोप एट A इज इक्वल टू 0, स्लोप एट B इज 0, यानी कि दोनों पॉइंट पे स्लोप क्या रहा है, 0, यानी कि दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एक्सेलरेशन अगर 0 आ रहा है तो V माइनस U इक्वल टू क्या हो गया, T हो गया। क्या हो गया, T हो गया। अब एक्सेलरेशन की जगह पे क्या करते हैं, 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ गया भाई, एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे 0 आ गया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T से तो V माइनस U, 0 इक्वल टू V माइनस U, V इक्वल टू क्या, यहाँ पे कर देंगे 0 तो 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। यानी कि एक ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, सब कुछ 0 है। यानी कि ये बॉडी एट रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट रेस्ट। यानी कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है, एक्सेलरेशन है ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ 0 है। क्लियर, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेरी गुड।